नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखेंगे हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में वो होगा चैप्टर नंबर 67, जिसका टाइटल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ऑलराइट, इसका मतलब ऑलरेडी 1 to 66 चैप्टर्स हैं, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन चैप्टर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इंडियन पॉलिटी के, जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसके चैप्टर्स हैं ये। तो 1 से 66 में अगर कोई भी डाउट है तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाकर कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट को रिफ़र कर सकते हैं। उसमें आपको सीरीज़ में ये सारे चैप्टर्स डिटेल में मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, जो कि 67 नंबर का चैप्टर है। टाइटल है इसका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनआईए भी बोलते हैं, जिसका लोगो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक पिक्चर है जिसको एनआईए के साथ मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इसका मीनिंग है कि भाई ये एक ऐसी एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जिसका मेन मोटो है काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट करना ओवरऑल कंट्री के अंदर। तो इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी देखने को मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि 2009 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी बाय द एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट, और वो एक्ट था एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रीमियम काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है ये, जो कि 2009 में बनाई गई थी बाय द एक्ट ऑफ 2008, जिसका टाइटल था एनआईए एक्ट ऑफ 2008। इसका मतलब ये एक स्टेचुटरी बॉडी देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली इसको क्यों बनाया गया था और कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसको ध्यान में रखकर ये एजेंसी बनाई गई थी, तो हम सभी को पता है 2008 का मुंबई अटैक, ठीक है, टेरर अटैक था 2008 का, जिसको हम लोग फेमसली 26/11 का अटैक भी बोलते हैं, जो कि नवंबर 26 को इंडिया के अंदर मुंबई वाले एरिया में देखने को मिला था। उसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि भाई ऐसी कोई एक सेंट्रल लेवल की प्रीमियम एजेंसी होनी चाहिए जो क्या करेगी, स्पेसिफिकली टेरर रिलेटेड केसेस है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, एक स्पेशलाइज एजेंसीज़। तो इसीलिए उन्होंने ये एनआईए एस्टेब्लिश की थी 2009 के अंदर बाय द एक्ट ऑफ 2008, एनआईए एक्ट ऑफ 2008। ऑलराइट, इसकी बात करते हैं। जब हम इस एजेंसी की बात करते हैं तो ये नेशनल हॉरर हमें देखने को मिला था, ठीक है, टेरर रिलेटेड केसेस का। तो उसी के रिजल्ट के फॉर्म में हम लोग ये एजेंसी लेके आए थे, जिसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है न्यू दिल्ली के अंदर, और ब्रांचेस इसकी डिफरेंट स्टेट के अंदर भी प्रेजेंटली अवेलेबल हैं। एनआईए क्या है, एक स्पेशलाइज सेल है एनआईए का, जिसको बोला जाता है टीएफएफसी सेल। ये किससे डील करता है, तो ये जितने भी फेक करेंसी नोट्स हैं और टेरर फंडिंग से रिलेटेड केसेस हैं उसको भी डील करता है एनआईए का स्पेसिफिक सेल, जिसको टीएफएफसी भी कहा जाता है। तो एनआईए सिर्फ टेरर रिलेटेड केसों को ही नहीं देखती है, टेरर को फंडिंग से रिलेटेड जो भी केसेस है, भाई टेरर को फंडिंग की जा रही है, ठीक है, उसी फंडिंग का यूज़ करके ये लोग बड़े बड़े अटैक प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं 9/11 अटैक ऑफ यूनाइटेड स्टेट 2001 में जो अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में से, क्या किया था, ओसामा बिन लादेन ने 2 हवाई जहाज निकाल दिए, जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या हो गया, ध्वस्त हो गया था, हज़ारों लोगों की जानें गई थी। तो वहाँ से निकल के आया था कि भाई ये टेरर जो है ये इतने बड़े बड़े अटैक प्लान कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ फंडिंग इनको जा रही होगी। तो वही फंडिंग से रिलेटेड केसेस हैं, वो भी एनआईए का ये स्पेसिफिक सेल है, टीएफएफसी सेल बोलते हैं। वो क्या करता है, करेंसी, फेक करेंसी नोट से टेरर फंडिंग से रिलेटेड केसेस भी डील करता है, ठीक है। हेड की बात करते हो एनआईए को हेड कौन करते हैं, तो एनआईए को हेड जो है वो किया जाता है डायरेक्टर जनरल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स, उनके द्वारा ये हेड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। इनकी पावर क्या होती है, तो इनकी पावर जो स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर जिसको डीजीपी बोलते हैं, उसी की सिमिलर पावर हमको सेंट्रल लेवल पे ये डायरेक्टर जनरल की देखने को मिलती है, जो कि हेड करते हैं किसको, एनआईए को, ठीक है। इसके अलावा एनआईए जो है वो वर्क करता है किसके अंदर, तो होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए, इसके अंडर काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, असिस्टेंट एंड द कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है। जब भी एनआईए क्या करेगा, किसी भी स्टेट के अंदर भी टेरर रिलेटेड केसेस का इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करें, एनआईए को असिस्ट करें, ऑल द मैटर के अंदर कोऑपरेशन करें, जो कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड केसेस होते हैं टेरर के, उसको। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की भी हमको क्या देखने को मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलती है। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है अबाउट द एनआईए। आपको इतना याद रखना है कि एक प्रीमियम एजेंसी है, इससे रिलेटेड पास्ट में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, जो 2009 में बनाई गई थी बाय द स्टेच्यूट, और उस स्टेच्यूट का नाम था एनआईए एक्ट ऑफ 2008। ऑलराइट, और एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा राशनल बात करें क्रक्स के अंदर कि भाई क्या रीज़न था, क्या ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव था कि इस तरीके की एजेंसी बनाई गई। तो देखिए, हमें अभी देखा हमने एनआईए बिल जो कि 2008 में लाया गया था, एक्ट बना था वो,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये बनाई एजेंसी तो कुछ ऐसे रीज़न दिए जिसके बेस पे, जिसको हम राशनल भी बोल सकते हैं कि भाई ये रीज़न के बेस पे ये एजेंसी बनाई गई, ये इसका मेन मोटो होगा। भाई देखिए बहुत सारे कुछ ऐसे पास्ट ईयर्स थे जिसके कारण क्या है जिसके अंदर लार्ज स्केल टेरर अटैक्स होते गए इंडिया में, अक्रॉस द बॉर्डर्स भी देखने को मिले और इनसाइड भी हमको बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले। मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी यानी कि नक्सलिज्म वगैरह तो देखने को मिल ही रहा था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो देखने को मिल ही रहा था, साथ साथ में ये टेरर्स अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें भी वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया, खास करके मेजर सिटीज़ और बॉर्डर एरिया में बढ़ने लगी। इसके चलते क्या है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होने लगे, कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेट्स और इंटरनेशनल लिंकेज भी हमको देखने को मिले कि ये जो टेरर अटैक हो रहे हैं बहुत सारे क्या है इनके इंटरनेशनल लिंकेज भी देखने को मिले, और पॉसिबली ये अलग अलग टाइप के स्मगल करते थे आर्म्स को, ड्रग्स को, ठीक है, फेक इंडियन करेंसी नोट से उसको भी सर्कुलेशन किया जाता था अक्रॉस द बॉर्डर और विद इन द स्टेट। इन सारे इंसिडेंट के चलते ऐसे ही फीलिंग आने लगी, कहीं ना कहीं ऐसी नीड फेल्ट हुई, यानी कि आवश्यकता की ज़रूरत पड़ी कि भाई एक ऐसी एजेंसी सेटअप की जानी चाहिए जो सेंट्रल लेवल पे काम करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी इतने जो भी ये टेरर से रिलेटेड केसेस हैं, ठीक है, और अदर जो एक्ट्स हैं जो टेररिज्म को क्या करते हैं हटाने की बात करते हैं, उन सभी को डील करने के लिए एक ऐसी सेंट्रल लेवल की प्रीमियम एजेंसी होनी चाहिए जो ये इंसिडेंट को क्या कर सके, टैकल कर सके, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं और सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है 2005 के अंदर जो आई थी 5-6 के अंदर, उसने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि भाई ऐसी एजेंसी एस्टेब्लाइज करो सेंट्रल लेवल पे जो इस तरीके के केस को स्पेसिफिकली डील कर सके। तो सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन और बहुत सारी ऐसी एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी थी, और ये जो नीड फेल की गई कहीं ना कहीं कि भाई नीड है, ज़रूरत है, आवश्यकता है कि इस तरीके की एजेंसी होनी चाहिए, इन सभी के मद्देनजर रखते हुए फाइनली 2009 के अंदर ये एनआईए एजेंसी एस्टेब्लाइज की गई इन द फॉर्म ऑफ स्टेचूटरी लॉ, और लेजिस्लेचर के तौर पे ये स्टेचूटरी बॉडी बनाई गई, ठीक है। तो ये सारा कोई बैकग्राउंड था जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कि भाई ये सारी नीड के चलते हमने क्या किया, ये एजेंसी को बनाया जिसको हम एनआईए के नाम से जानते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करती है ये एजेंसी, किन किन डोमेन में काम करती है, तो इनका मेन काम है इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना जितने भी ऑफेंसेस हैं अंडर द वेरियस एक्ट मेंशन इन द एनआईए का एक शेड्यूल है। ये शेड्यूल के अंदर भाई एनआईए एक्ट जो है, ये एनआईए एक्ट है, इसका एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्राइम्स ऑफेंसेस हैं मेंशन किए गए, उन सारे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना, जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको, ये क्या है मेन फंक्शन देखने को मिलता है इस एजेंसी का। एनआईए क्या करती है, कलेक्ट करती है, इसके अलावा कोलेट्स करती है, एनालाइज करती है काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस को, ठीक है। सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं एनआईए की, वो भी क्या है, उनको भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी क्या काम है, एनआईए का काम है। जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस है बोथ सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, वो सारे केसेस को इन्वेस्टिगेशन करना इनका फंक्शन है, ठीक है, जैसा कि हमने बात की। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोवाइड करना, अदर इंटेलिजेंस गैदर करना, अदर एजेंसीज़ हैं उनसे भी इंटेलिजेंस लेना और उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड भी करना स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। अदर मेजर्स लेना, ठीक है, जो भी क्या है एनआईए एक्ट के वेरियस शेड्यूल है उसको एनफोर्स करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो सारे मेजर्स लेना, ये भी किसका फंक्शन देखने को मिलता है, एनआईए का ही फंक्शन देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि भाई जितने भी टेरर रिलेटेड क्राइम है बोथ एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द प्रोसिक्यूटेड हो गया बाय द, और प्रोसिक्यूटेड टू द ऑफेंडर बाय द एनआईए। तो ये चीज़ें आपको एटलीस्ट याद रखनी है। राइट, तो ये वेरियस फंक्शंस ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज़ एनआईए। विज़न की बात करें भाई एनआईए का विज़न क्या है, तो इनका विज़न देखने को मिलता है भाई थरोली क्या करना, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस करना, एक प्रॉपर साइंटिफिक मशीनरी के द्वारा, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स है इनके, ठीक है, जो एक्सीलेंस की बात करते हैं काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस में, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन नेशनल लेवल पे हाईली ट्रेन प्रोफेशनल देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्कफोर्स भी देखने को मिलती है। ये सब लोग क्या एकदम प्रोफेशनली वर्क करते हैं और इन केसेस को सॉल्व करने का काम करते हैं। क्रिएट करना डिटरेंस, ठीक है, ताकि ये टेरर जो हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, टेरर इंडिविजुअल्स हैं, उनमें क्या है डिटरेंस क्रिएट करना, डर की भावना पैदा करना कि भाई इस तरीके की एजेंसी वो तुरंत क्या करेगी, इनको प्रोसिक्यूट करने का काम करेगी। इनका एम है टू डेवलप एज ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल द टेरर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं, जितने भी टेरर अटैक्स हुए हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन हमको हमारे पास स्टोर होती है एनआईए के पास। तो
तो एक स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है टेरर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये इसका मेन विज़न हमें देखने को मिल जाता है। जब हम विज़न की बात, ये तो विज़न हो गया, अब हम मिशन की बात करते हैं। क्या है इन एजेंसी का मिशन? तो इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफेंसेस यानी कि एनआईए के जो शेड्यूल्स हैं, एनआईए एक्ट है उसके अंदर वेरियस शेड्यूल्स हैं, तो उनको इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस करना उनका, ठीक है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके सेटिंग करना है स्टैंडर्ड्स जो कि इन्वेस्टिगेशंस में हेल्पफुल होंगे। ऑल केसेस जो भी एनआईए को अलाउ किए गए, एनआईए को अलॉट किए गए, ट्रायल जो है वो स्पीडी होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, थरोली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना, लॉ ऑफ द लैंड को मेंटेन करना और मेनली डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स से उसकी रेस्पेक्ट करना इंडिविजुअल के, ये भी इनका मिशन देखने को मिलता है। इसके अलावा रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है इनकी, एक्सपोजर होता है, प्रैक्टिसेस होती है, प्रोसीजर्स होती है जो इनको फॉलो करनी होती है, साइंटिफिक टेम्पर्स होते हैं इनके अंदर ऑफिसर्स के अंदर, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। प्रोग्रेसिव स्पिरिट भी देखने को मिलती है जो इनको अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में हेल्पफुल होती है। मॉडर्न मेथड का यूज़ करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इन द एवरी स्फीयर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द एजेंसी। इसके अलावा प्रोफेशनल्स एंड द कोडियल रिलेशंस देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, अदर यूनियन टेरिटरी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ। असिस्ट करते हैं सभी स्टेट्स को और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को, कोई भी टेरर रिलेटेड केस है उसके अंदर असिस्ट करना, ये भी इनका काम है, मिशन है। एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना जिसके अंदर सारी टेरर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और उस डेटाबेस का यूज़ करना, शेयर भी करना वेरियस एजेंसीज़ को, स्टेट और सेंटर्स की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो, स्टडी करना और एनालाइज करना लॉ रिलेटेड टू द टेररिज्म, ठीक है, कंट्री के अंदर, और इवेल्यूएशन करना एडिक्वेट एग्जिस्टिंग लॉ है उसका भी और उसके अकॉर्डिंग काउंट करना, ठीक है, विन करना लोगों का कॉन्फिडेंस, सिटीजन का कॉन्फिडेंस, ताकि वो क्या कर सकें, फियरलेसली अपने वर्क कर सकें। और वो सारी चीज़ों से डील करना क्या है, मिशन देखने को मिलता है हमको एनआईए का, ठीक है। जब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शंस की कि भाई किस लेवल तक, किस हद तक, किस बॉर्डर एरिया तक ये वर्क कर सकते हैं एनआईए, तो एनआईए के जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करते हैं तो एनआईए का जुरिस्डिक्शन कंकरेंट जुरिस्डिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा जुरिस्डिक्शन जो सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी हर एक लेवल पे काम करेगा। इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, और जितने भी ऑफेंसेस हैं अंडर द एनआईए, जितने भी कन्वेंशंस हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, रिजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के, उन सारी चीज़ों से डील करना ये इसका जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। इन शॉर्ट इसका ओवरऑल इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी जो इंडियन सिटीज़न हैं या कोई भी ऐसा टेरर रिलेटेड केस है, टेररिज्म की एक्टिविटी जिसने इंडिया में फैलाई और फिर वो आउटसाइड चले गया, तो उसके ऊपर भी जुरिस्डिक्शन देखने को मिलता है एनआईए का, ठीक है। एनआईए को एम्पावरमेंट किया गया इस एक्ट के द्वारा कि वो टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट है, हाईजैकिंग है, एयरक्राफ्ट की, शिप की हाईजैकिंग है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक किया जा रहा है, यूज़ ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि न्यूक्लियर अटैक जैसी चीज़ें, इन सभी का क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। 2009 के अंदर इसके जुरिडिक्शंस को थोड़ा और भी बढ़ा दिया गया, जो अब हमें डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में, एनआईए एक्ट 2008, इसमें अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस किए गए थे 2009 में, और इसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा के जितने भी केसेस है रिलेटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसीज़ हैं, बैंक नोट्स की, मैन्युफैक्चरिंग और द सेल ऑफ द प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस है, इन रिलेटेड केसेस जो हैं इसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या किया, जुरिस्डिक्शन ऑफ द एनआईए में ऐड किया गया 2019 में। तो इन हम बोल सकते हैं 2019 का जो अमेंडमेंट था एनआईए एक्ट के अंदर, उसने इसके जुरिस्डिक्शन, इसके कार्यक्षेत्र को और भी बढ़ा दिया, ब्रॉडर कर दिया। डिफरेंट ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, काउंटरफिट करेंसी के केसेस हैं, ठीक है, कोई भी आर्म्स हैं उनको इलीगली सेल करना, बाय करना, साइबर टेररिज्म से रिलेटेड केस हैं, उन सभी के केसेस जो हैं वो भी ये डील करने लगा बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2019। और भी कुछ अमेंडमेंट की बात करें, कुछ चेंजेस की बात करें जो 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किए गए, तो देखिए क्या है, तो इट अप्लाइड टू द प्रोविजन ऑफ एनआईए एक्ट ऑल्सो टू द पर्सन हु कमिटेड अ शेड्यूल ऑफेंसेस बियॉन्ड द इंडिया अगेंस्ट द सिटीजन ऑफ इंडिया और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के बॉर्डर के आउटसाइड भी कोई ऐसा पर्सन है जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो इंडियन स्टेट को अफेक्ट कर रही है, इंडियन सिटीजन को अफेक्ट कर रही है, तो भी वो उसके जुडिक्शंस के अंडर आ जाएगा एनआईए के, जो 2009 में
फर्स्ट चेंज ये किया गया। इसके अलावा इट प्रोवाइड दैट द ऑफिसेज ऑफ द NIA शेल हैव द सिमिलर पावर, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस एंड द लाइबिलिटीज बीइंग exercised by the police offices in the connection with the investigation of the offenses not only in India but also outside the India। तो एक इंडियन ऑफिस की तरह, गवर्नमेंट ऑफिस की तरह इंडिया के अंदर ही प्लस इंडिया के आउटसाइड भी जितनी भी एक पर्टिकुलर ऑफिस को पावर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सारी पावर, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एजेंसीज़ को दे दी गई 2019 में। इसके अलावा ये एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड द इंडिया, or to direct the NIA to register the cases and take up the investigation as if such offences has taken places in India। इंडिया के अंदर आउटसाइड कोई भी ऐसे ऑफेंसेस हो तो उसको टेकन केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NIA को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट कर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ब्रॉड भी कर सकती है। ये प्रोवाइड करता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करें, डेजिग्नेट करें वेरियस सेशन कोर्ट एज अ स्पेशल कोर्ट, ताकि ये NIA और टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको क्या किया जा सके, स्पीडी वे में सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लाइज करना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट को दे दी अंडर द 2019 अमेंडमेंट। इसके अलावा इसने इंसर्ट किया सर्टेन न्यू ऑफेंसेस इन द शेड्यूल्स ऑफ द NIA। तो NIA के अंदर पहले से कुछ ऑफेंसेस रजिस्टर्ड थे 2008 के अंदर जब ये एक्ट लाया था। 2019 के अंदर कुछ और भी ऐसे ऑफेंसेस जो हैं वो ऐड किए गए ताकि NIA का जुरिस्डिक्शन जो केसेस हैं, वेरियस केसेस, वो क्या कर सकें, बढ़ाए जा सकें, वो सारे केसेस भी सुन सकें। और वो केसेस कौन से थे, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, काउंटरफिट करेंसी के, बैंक नोट की सेल और प्रोहिबिट करना, जितने आर्म्स हैं, साइबर टेररिज्म है, ये सारे केसेस भी क्या हैं NIA के जुरिडिक्शंस, NIA के शेड्यूल्स के अंदर ऐड किए गए। और प्रेजेंटली ये सारे केसेस से NIA क्या करता है, प्रॉपरली डील करता है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट 2019 का भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये शॉर्ट सा डिस्कशंस अबाउट द NIA। आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए ऐसी कोई एजेंसी है हमारे अंदर जो एक स्टेचुटरी बॉडी है, 2009 में बनाई गई 2008 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, किस तरीके से वर्क करती है और 2009 में अमेंडमेंट करके इसके अंदर कौन कौन से ऐसे हम बोल सकते हैं जुडिक्शन इसका इंक्रीज़ कर दिया गया था। ठीक है, एटलीस्ट आपको इतना इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, NIA के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई। अगर समझ आई है ये इन्फॉर्मेशन और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।